एंटमैन 3 के न्यू ट्रेलर के साथ है मूवी की हाइप आसमां छू रही है और सबसे ज्यादा कैंग को नोटिस किया गया, जहां शायद थैनोस के बाद कैंग ही इकलौता विलन है जिसको ट्रेलर में ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मानो मूवी एंटमैन की नहीं कैंग द कॉन्करर की है, लेकिन कैंग की इतनी ज्यादा हाइप होने के बाद भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। ट्रेलर्स के अकॉर्डिंग कैंग क्वांटम रियल्म को रूल करता है और उसे कुछ चाहिए जिसको लाने में एंटमैन उसकी हेल्प करेगा। बस इतना ही ऑफिशियली बताया गया है, लेकिन जैसा हमें पता है कि वो ना सिर्फ एंटमैन मूवी का विलन है बल्कि वो पूरे मल्टीवर्स सागा का भी विलन है, तो ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होने वाली। इसलिए आज हम एंटमैन 3 में दिखने वाले कैंग की बात करेंगे कि क्यों इतना पावरफुल होने के बाद भी इसे एंटमैन की हेल्प चाहिए और क्या यही कैंग ही अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का भी विलन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कैंग इतना पावरफुल कैसे है जबकि ये तो सिर्फ एक ह्यूमन है। और वैसे तुम हो कौन? मुझे कई नामों से बुलाया जाता रहा है, मतलब कई सारे नाम। कभी राजा, कभी सम्राट। He who remains। अब कैंग को समझने से पहले हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा जो ही हू रिमेन्स ने बताई थी। ही हू रिमेन्स के अकॉर्डिंग उसके वेरिएंट प्योर इवल है जो दूसरे यूनिवर्सेस को कॉन्कर करने के शौकीन है और मोस्ट प्रोबेबली हर यूनिवर्स में कैंग वेरिएंट एग्जिस्ट करता है और वो भी अलग अलग फॉर्म में। मतलब जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ वेरिएंट इवल थे, कुछ अच्छे थे तो कुछ पहले ही मर चुके थे, तो उसी तरह अलग अलग यूनिवर्सेस में कैंग के वेरिएंट डिफरेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एमसीयू के मेन यूनिवर्स का कैंग है क्वांटम रियल्म में एग्जिस्ट करता है। अब हालांकि वो क्वांटम रियल्म में कैसे आया ये अभी कंफर्म नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि 31st सेंचुरी में जब कैंग ने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स को डिस्कवर किया, जैसा कि ही हू रिमेन्स ने बताया था, तो उस टाइम पे डिफरेंट कैंग्स में बैटल स्टार्ट हो गया हो जिसमें एमसीयू के मेन यूनिवर्स वाला कैंग है यानी ये वाला कैंग हार गया हो और इसके लिए जिंदा रहने की बेस्ट जगह क्वांटम रियल्म थी, क्योंकि यहाँ पर टाइम का फ्लो अलग तरह से चलता है। इसलिए यहाँ पर कैंग वेरिएंट का टाइम ट्रेवल करके दूसरे यूनिवर्स से आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब यहाँ क्वांटम रियल्म में पहले से एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, तो कैंग यहाँ उन पे रूल करने लग जाता है और एडवांस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके अपने आप को अपग्रेड करता है, साथ ही अपनी एक आर्मी भी बनाता है। अब जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया तो कैंग को ये पता चल गया होगा, इसलिए जब एंटमैन गलती से क्वांटम रियल्म में आया तो कैंग ने प्लान बनाया कि वो एंटमैन की मदद से उस चीज को हासिल करेगा जिसकी मदद से वो सुप्रीम कैंग है या सबसे पावरफुल कैंग बन सकता है। अब कैंग इस चीज को खुद इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि वो चीज क्वांटम रियल्म के उस पार्ट में है जहाँ पर टाइम का फ्लो इतना तेज है कि कुछ ही सेकंड में एक बीइंग के डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट हो जाते हैं और कैंग ये जानता है कि उसके वेरिएंट कितने खतरनाक है, तो वो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता, पर एंटमैन ऐसा कर सकता था। इसलिए जब एंटमैन इस ग्लो कर रही गोल्डन जगह पर आता है तो यहाँ एंटमैन के सैकड़ों वेरिएंट होते हैं। इवन जब वास्प एंटमैन को रेस्क्यू करने आती है तो उसके भी कई वेरिएंट यहाँ क्रिएट हो जाते हैं। यानी कैंग को पावरफुल होने के लिए कुछ चाहिए जो फिलहाल के लिए सिर्फ एंटमैन ला सकता है, पर आई थिंक ऐसा होगा नहीं क्योंकि एंटमैन खुद का सेक्रीफाइस करेगा और कैंग को टाइम के फ्लो में फेंक देगा जो उसे एंसेंट इजिप्ट में पहुंचा देगी, जहां पर कैंग रामाटूट बनेगा जो हमें दिखेगा आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में। और अगर कैंग के साथ ऐसा ही होता है तो इसके काफी हाई चांसेस है कि ये वाला कैंग है हमें कैंग डायनेस्टी मूवी में एज मेन विलन दिखे, क्योंकि मेन यूनिवर्स का कैंग यही है और मल्टीवर्स की मैडनेस सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिखाई जाएगी, तो उससे पहले तो मार्वल है मेन यूनिवर्स के कैंग को ही एक्सप्लोर करेगा। साथ ही अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिर कैंग के वेरिएंट्स को कैसे दिखाया जाएगा, यानी रामाटूट, आयरन लैड, इनमोर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कैंग के वेरिएंट नहीं बल्कि वर्जन्स है, यानी कैंग की अलग अलग आइडेंटिटी। जैसे 31st सेंचुरी में एक बंदा पैदा होता है नथानियल रिचर्ड, ये एंसेंट इजिप्ट में जाता है और अपना नाम रामाटूट रख लेता है। फिर ये रामाटूट एंसेंट इजिप्ट से काफी फ्यूचर के टाइम में ट्रेवल करता है और वहाँ अर्थ को कॉन्करर करके कैंग द कॉन्करर बन जाता है और इसी तरह टाइम के आगे चलते चलते ये अपने अलग अलग वर्जन बना लेता है। तो एमसीयू में भी कैंग डायनेस्टी से पहले कैंग के अलग अलग वर्जन हमें दिखाए जाएंगे, पर वो बंदा एक ही होगा और लास्ट मूवी में ही वो कैंग द कॉन्करर बनेगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि एमसीयू में अभी तक है इसे फुल्ली कैंग द कॉन्करर नहीं कहा गया, यानी इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही कैंग हमें एमसीयू के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिखे अपने अलग अलग वर्जन्स के साथ। हालांकि एक कैंग वेरिएंट की कहानी हमें लोकी सीजन 2 में जरूर दिखाई जाएगी, हालांकि वहां पर इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हमें कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स है एक ही टाइम पे दिख सकते हैं। खैर अब बात कर लेते हैं कि कैंग सिर्फ एक ह्यूमन होने के बाद भी इतना पावरफुल कैसे है। तो सबसे पहले तो कैंग कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है जिसके हाथों में 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी भी है और शायद से एक टाइम ट्रेवल करने की डिवाइस भी। साथ ही कैंग ने अपने
अपने लिए एक सूट भी बना रखा है जिसे कॉमिक्स में बैटल आर्मर कहा जाता है, जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा यहाँ कैंग ने पहना हुआ है। यानी कैंग की सारी पावर्स है उसके आर्मर से आती है। और अगर आप कैंग के आर्मर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। वैसे आर्मर के अलावा कैंग हैंड टू हैंड फाइट में भी मास्टर है, तो इसका भी उसके पास काफी एडवांटेज है। अदरवाइज जो कुछ भी कैंग करता है उसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी है। सो ओवरऑल कैंग का फर्स्ट अपीयरेंस काफी जबरदस्त होगा। हालांकि उसके मूवी में जीतने के चांस काफी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो जीत जाएगा तो वो अर्थ को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देगा, जो कि टाइमलाइन के हिसाब से अभी नहीं होना है। लेकिन वो जब भी होगा उससे पहले कैंग के मल्टीपल अपीयरेंस है हमें एपिक एक्सपीरियंस देते रहेंगे, क्योंकि एमसीयू के प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और कैंग के वेरिएंट्स भी।